जो हमारे किसानों की मेहनत का नतीजा भी है, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी लेकर आ रही है। सरकार के पास चावल का रिकॉर्ड स्टॉक जमा हो गया है और जनवरी 2026 की शुरुआत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में इतना अधिक चावल है कि यह जरूरी बफर स्टॉक से 9 गुना ज़्यादा है। अब सरकार सोच रही है कि इस एक्स्ट्रा चावल को सीधे आम लोगों को सस्ते दाम पर बेचा जाए, राशन दुकानों या थोक के अलावा। ये स्टोरेज का बोझ कम करेगा और बाजार में कीमतें भी कंट्रोल में रखेगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दर्शकों, ये खबर हमारे कृषि सेक्टर की ताकत दिखाती है। एफसीआई के पास 1 जनवरी 2026 को लगभग 309 लाख टन तैयार चावल और लगभग 552 लाख टन धान है। धान को चावल में बदल कर देखें तो कुल लगभग 68 मिलियन टन। बफर नॉर्म्स कहते हैं कि 7.61 लाख टन होना चाहिए, मतलब स्टॉक 9 गुना से अधिक है। ये रिकॉर्ड लेवल है और सरकार अब इसे डायरेक्ट सेल के जरिए आम आदमी तक पहुंचाने की सोच रही है, जैसे भारत राइस स्कीम या रिटेल चैनल्स के द्वारा। इससे स्टोरेज की दिक्कत कम होगी और महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन यह सिर्फ अच्छी बात नहीं, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो पहले यह समझते हैं कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा कैसे हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है, ये तो अब आप लोग जान ही चुके हैं। पिछले 4-5 सालों से बम्पर फसल हो रही है। अच्छी बारिश, बेहतर बीज और किसानों की मेहनत से ये हमने रिजल्ट्स अचीव किए हैं। सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रही है। हर साल 52 से 55 मिलियन टन धान खरीदती है। 2025 में खरीफ सीजन में ही रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ और दिसंबर 2025 तक स्टॉक 57.57 मिलियन टन पहुंच गया। पिछले सालों में एक्सपोर्ट बैन हटने से निर्यात बढ़ा। 2025 के पहले 10 महीनों में 18.49 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ, जो 37% अधिक है। लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ता गया क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट निर्यात और घरेलू इस्तेमाल से अधिक रहा। पीएमजीकेएवाई और पीडीएस से सालाना 36 से 38 मिलियन टन घटता है, लेकिन खरीद इससे अधिक होने से एक्स्ट्रा बच जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वजह साफ है, एमएसपी से किसानों को फायदा हुआ, लेकिन सरकार के गोदाम फुल हो गए। स्टोरेज कॉस्ट प्रति क्विंटल लगभग 4,173 रुपए तक पहुंच गई। अब अगर हम ये देखें कि स्टॉक बढ़ने से किस किस पर क्या क्या असर पड़ रहा है, तो किसानों पर उनके लिए अच्छा असर है। एमएसपी पर अच्छी खरीद से उनकी कमाई सुरक्षित हुई। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के किसान खुश हैं क्योंकि सरकार सब खरीद रही है। लेकिन लंबे समय से ज़्यादा चावल उगाने से पानी की कमी हो रही है, भूजल गिर रहा है, जो चिंता की बात है। अगर हम मिलर्स की बात करें तो मिलर्स को भी फायदा है क्योंकि ज़्यादा धान उनको मिल रहा है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन स्टॉक ज़्यादा होने से बाजार में कीमतें गिर सकती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। कुछ मिलर्स तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टॉक से नए ऑर्डर मिलने में दिक्कत हो रही है। एक्सपोर्टर्स पर क्या असर है, तो मिक्स्ड असर है। एक तरफ भारत का निर्यात रिकॉर्ड पर है, तो वहीं स्टॉक ज्यादा होने से ग्लोबल प्राइस गिर रहे हैं। इंडियन राइस अब $350 से $360 प्रति टन पर बिक रहा है, जो थाईलैंड या वियतनाम से सस्ता है। एक्सपोर्टर्स को ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, लेकिन कीमत कम होने से प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर हम एमएसएमईज पर देखें कि उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, तो राइस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े एमएसएमईज को बूस्ट मिला क्योंकि ज़्यादा स्टॉक से काम बढ़ा उनका। लेकिन अगर सरकार डायरेक्ट सेल बढ़ाएगी तो ये एमएसएमईज नए रिटेल चैनल्स में पार्टनर बन सकते हैं, जो एक अवसर है उनके लिए। कुल निर्यात पर भारत आज की तारीख में दुनिया का 40% चावल निर्यात करता है। स्टॉक हाई होने से 2026 में निर्यात और बढ़ सकता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिशेप हो रहा है। पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों पर प्रेशर बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन प्राइस वॉर शुरू हो सकता है। अब इसे बिजनेस एंगल से अगर हम देखें तो रिस्क क्या है? स्टोरेज क्रंच बड़ा रिस्क है, गोदाम फुल हैं, नया सीजन आने वाला है, अगर नहीं बिका तो चावल खराब भी हो सकता है। सब्सिडी बोझ बढ़ रहा है, सरकार को एक्स्ट्रा स्टॉक रखने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। ग्लोबल प्राइस गिरने से अन्य देशों के साथ ट्रेड वॉर हो सकता है। पानी की कमी से लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन का रिस्क हो रहा है। अब इस बढ़े स्टॉक के साथ कोई अवसर भी हैं क्या? बिल्कुल हैं।
डायरेक्ट सेल से आम आदमी को सस्ता चावल मिलेगा, महंगाई कंट्रोल होगी, एक्सपोर्टर्स के लिए नए बाजार खुल सकते हैं, एथनॉल प्रोडक्शन बढ़ाकर पेट्रोल में ब्लेंडिंग से नया रेवेन्यू बनाया जा सकता है, एमएसएमई को रिटेल और प्रोसेसिंग में ग्रोथ का चांस है। ऐसे में सरकार को जल्दी OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम बढ़ानी चाहिए। किसानों को डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव दें, जैसे दालें या मिलेट्स उगाने पर। एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिलीफ दें ताकि कॉम्पिटिटिव रहें। एमएसएमई के साथ पार्टनरशिप बनाएं डायरेक्ट सेल के लिए। कुल मिलाकर स्मार्ट प्लानिंग से ये समस्या एक अवसर में बन सकती है। दर्शकों, ये खबर सकारात्मक है क्योंकि ये दिखाती है कि भारत की फूड सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। कोई इमरजेंसी हो तो हम तैयार हैं। किसानों की मेहनत का ये फल है और निर्यात से देश को डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन चुनौतीपूर्ण पहलू ये है कि ज़्यादा चावल उगाने से पर्यावरण पर भी बोझ बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है और मिट्टी का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। सरकार को ज़्यादा स्टॉक से बचने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए और फसल डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ये एक अच्छा मौका है सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ने का। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विश्लेषण।